हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल फाइंड आउट करना सीखेंगे। हमें बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, हमें कंपाउंड गिवन होंगे, उनको देख के बताएंगे, उनके स्ट्रक्चर को देख के बताएंगे कि इनमें कितने एनएमआर सिग्नल्स आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये क्या है? ये एक डिवाइस होता है जिससे हम एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का, एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करते हैं। एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ सब्सटेंसेस। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके कई पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेट, एक मैग्नेट होती है, ए आरएफ जनरेटर यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, एक डिवाइस जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ए डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर जो एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करता है, एंड अ सैंपल ट्यूब, और एक सैंपल ट्यूब होती है। देखो किस तरह से होता है। मैग्नेट्स होती है, मैग्नेट के पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में हम सैंपल ट्यूब रखते हैं। इस सैंपल ट्यूब में अपना सैंपल लेते हैं जिसका भी हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है। ये होगी हमारी सैंपल ट्यूब, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से। फिर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, एक डिवाइस जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। वहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है सैंपल ट्यूब तक, सैंपल ट्यूब पे रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा है सैंपल, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसके जो प्रोटॉन है वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी से रेडिएट कराते हैं, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी डालते हैं उसके पास, उसके ऊपर। और जब जो रेजोनेंस वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई हो जाए, यानी जो एनर्जी गैप है दोनों स्पिन स्टेट के बीच का और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है वो मैच कर जाए आपस में, तो फ्लिप हो जाता है, प्रोटॉन फ्लिप हो जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल मिलता है। तो वो सिग्नल भेज दिया जाता है डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे, कितने मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू पे वो प्रोटॉन फ्लिप किया है, और डिटेक्टर से जाता है सिग्नल रिकॉर्डर के पास, और यहाँ पे हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ हो जाते हैं इस तरह से। रिकॉर्डर पे हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क करता है। मेनली दो टाइप के एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो आज के टाइम में यूज हो रहे हैं। एक है फूरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसको एफटी एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और सेकंड है कंटिन्यूअस वेव, इनको मतलब ज़्यादा डीपली पढ़ने की नीड नहीं है, बस ऊपर ऊपर से। कंटिन्यूअस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो दो तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ, जो अपना मेन टॉपिक आज का, नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स। ये करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका वो कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं, ये डिपेंड करता है एक तो कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे, और सेकंड डिपेंड करता है कि उनके नेबर वाले प्रोटॉन्स पे। ये प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। अब इससे पहले करने से पहले, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एनएमआर सिग्नल्स फाइंड आउट करने से पहले ये देख लेते हैं कि कितने तरह के प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में। तो मेनली 4 तरह के प्रोटॉन्स होते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ये सीखेंगे। एक होता है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, नॉन इक्विवेलेंट। थर्ड वन है इनैनिसोटोपिक, इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन्स। और फोर्थ वन है डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन, डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन से। इक्विवेलेंट प्रोटॉन नाम से डिफाइन है, इक्विवेलेंट यानी सिमिलर। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं?
ये वो प्रोटॉन्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम होता है। ऐसे प्रोटॉन्स जिनका सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है उन्हें इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहते हैं। और ऐसे प्रोटॉन्स रेडियो एक सेम मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू पे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब रेडियो फ्रीक्वेंसी एट सेम मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, सेम मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, और इसलिए एक ही सिग्नल देते हैं, मिल एंड गिव वन सिग्नल। उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर, ये तो एसीटोन हो गया, चलो ठीक है, एक एसीटोन और एक डाइमिथाइल ईथर। ये डाइमिथाइल ईथर और ये एसीटोन। तो इसमें क्या है, ये 3 प्रोटॉन है, ये 3 प्रोटॉन है। ये ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऐसे ये भी। तो मतलब देखते ही लग रहा है कि इनका एनवायरनमेंट और इन 3 प्रोटॉन का एनवायरनमेंट सेम है। तो इसमें अगर इनको हम ए टाइप प्रोटॉन कहेंगे तो इनको भी ए टाइप प्रोटॉन कहेंगे। तो इन 6H ए टाइप प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा। और ये कैसे प्रोटॉन्स है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो सेम है। ऐसे ही एसीटोन में ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, इनका भी जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो सिमिलर है। तो अगर इनको हम ए टाइप का प्रोटॉन कहेंगे तो ये भी ए टाइप प्रोटॉन। तो इनमें भी 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, एक सिग्नल आएगा। तो ये हमारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए। ऐसे अगर एग्जांपल ले 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इथेन है और दोनों कार्बन पे ब्रोमीन लगे हुए हैं, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो ये वाले 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, इनका भी एनवायरनमेंट सेम है। ये ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो एक ब्रोमीन से कनेक्टेड और एक ये ग्रुप, ऐसे इसका भी ये वाला ग्रुप और ये ब्रोमीन, यानी सिमिलर है। तो अगर इनको ए टाइप के प्रोटॉन कहेंगे तो ये भी हमारे ए टाइप प्रोटॉन। तो ऐसे 4H ए टाइप प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आएगा। एक सेम मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू पे ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे और हमें उसके करस्पॉन्डिंग एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा। इन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। आगे करते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, नॉन इक्विवेलेंट इनके जस्ट अपोजिट, जिनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इन्हें कहते हैं जिनका डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, और वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू पे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट सिग्नल देते हैं। दे एब्जॉर्ब रेडियो फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट, they absorb radio frequency in different magnetic field value and give different signals. इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, तो देखो इसमें ये जो 2 हाइड्रोजन है ये ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो एक CH3 से और एक ब्रोमीन, लेकिन इसका ये 3 हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो जिससे कोई डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच नहीं है। तो इन 3 हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट एक सा है, इन 2 का एक सा है, लेकिन इनका अगर आपस में देखें तो डिफरेंट है। देखो ये 3 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, ये 2 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर इसको और इसको देखेंगे तो ये डिफरेंट है। तो अगर इनको हम ए टाइप का हाइड्रोजन कहेंगे तो इनको बी टाइप का। तो यानी 3 तो H ए टाइप के हाइड्रोजन है और 2 H बी टाइप की। तो इनके करस्पॉन्डिंग हमें 2 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे, 2 NMR सिग्नल्स। और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 CH, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखो इसमें इस तरह से है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन।
तो देखो ये हाइड्रोजन का तो इनसे अलग ही होगा, क्योंकि ये ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जिस पे एक क्लोरीन है, इस पे कोई क्लोरीन अटैच नहीं है, तो इसको तो कहेंगे हम ए टाइप का। तो ये दोनों इससे डिफरेंट हो गए, लेकिन ये दोनों आपस में भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। वो क्यों? क्योंकि देखो ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ ट्रांस पोजिशन पे है, और ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ सिस पोजिशन पे है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर रोटेशन नहीं हो सकती, बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो बॉन्ड रोटेशन, अगर बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल होती तो ये कांस्टेंट रहे और इसको हम घुमा दे तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो उस टाइम पे ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाते। लेकिन अब क्या है कि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहीं रहेगा और ये यहाँ पे, तो इसका क्लोरीन के साथ ट्रांस रिलेशन है और इस हाइड्रोजन के इस क्लोरीन के साथ सिस रिलेशन है, तो इसलिए इसको बी टाइप का कहेंगे, तो ये सी टाइप का हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें 3 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे, 3 NMR सिग्नल्स। तो ये हो गए हमारे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब आगे करते हैं इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स, तो इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन समझने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इनैनिसोमर क्या होते हैं। इनैनिसोमर्स किन्हें कहते हैं? इनैनिसोमर होते हैं विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इनैनिसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, उनको कहते हैं इनैनिसोमर्स। ये हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स क्या है ये समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया इथाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड का एक एग्जांपल ले लिया। तो इसमें किस तरह से है, ऐसे एक कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, ये मिथाइल कार्बन है, ये मिथाइलिन, और ये यहाँ पे ब्रोमीन। तो अगर हम मिथाइलिन वाले हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे बाय जेड, ठीक है, मान लो कोई भी और दूसरा एलिमेंट XYZ किसी से भी रिप्लेस कर दे, रिप्लेसिंग आइदर ऑफ द हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? मिथाइलिन, आइदर ऑफ द मिथाइलिन हाइड्रोजन बाय जेड। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया, यहाँ पे जेड लग गया, ठीक है, ये बाकी सिमिलर है। और दूसरा क्या केस हो सकता है कि ये वाला तो हाइड्रोजन एज इट इज है और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बाय जेड, तो हमें ये मिल जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या है, अगर हम इसको और इसको देखें तो ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे की और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, यानी इसको उठा के अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो गया, ये वाला जेड इस एच के ऊपर आएगा और ये वाला एच इस जेड के ऊपर आएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। तो ये क्या हो गए, इनैनिसोमर्स, इनको हम इनैनिसोमर कहेंगे, इनैनिसोमर्स। तो ऐसे प्रोटॉन्स जिनकी रिप्लेसमेंट से हमें एक पेयर ऑफ इनैनिसोमर मिले, उनको कहते हैं इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स। यानी अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो सच प्रोटॉन्स whose replacement give a pair of enantiomer, हमें एक इनैनिसोमर पेयर मिल गया, उन्हें कहेंगे इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स, ठीक है। इनैनिसोमर देख लिया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। और जो इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, यानी ये एक ही सिग्नल देते हैं, एक NMR सिग्नल मिलता है इनके करस्पॉन्डिंग, जो इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन है। लेकिन अगर कंडीशन ये है, अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कायरल हो, बट ये कंडीशन है, अगर हमारा मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल हो तो उस कंडीशन पे ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इसका जब हम एग्जांपल करेंगे तब ये बात अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो कायरल हो या फिर जो सोल्वेंट हो, यानी जिसमें सैंपल लिया गया है वो कायरल हो, कायरल सोल्वेंट हो, तब भी जो इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स है वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो जाते हैं।
तो ये हो गया इनएनिसोटोपिक प्रोटॉन। नेक्स्ट करते हैं डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। डायस्टीरियोटोपिक से पहले देख लेते हैं डायस्टीरियोमर्स क्या होता है। डायस्टीरियोमर्स उन्हें कहते हैं विच आर नॉट मिरर इमेजेस, जो मिरर इमेजेस नहीं होते उन्हें कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया C डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे CH3, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो देखो इन 3 हाइड्रोजन का और इन 2 हाइड्रोजन का तो डिफरेंट होगा। अगर इसको हम A कहेंगे तो ये A नहीं हो सकते। अब क्या है कि अगर इन हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे बाय एनी एलिमेंट Z, ठीक है, एक बार इसको और एक बार इसको, तो क्या होगा, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनेंगे। देखो ये एक बार इसको रिप्लेस कर दिया, एक बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, तो ऐसे प्रोटॉन्स जो रिप्लेसमेंट के बाद डायस्टीरियोमर्स दे, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। अगर हम इनको ऐसे भी लिखे, देखो एक बार ऐसे, यहाँ पे CH3 है, ये Br है। सेकंड केस में ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज CH3 Br, लेकिन इसमें अब इस वाले हाइड्रोजन पे Z लगा देंगे और ये हाइड्रोजन एज इट इज। तो देखो इतनी कंडीशन तो दिख रही है कि ये मिरर इमेजेस है, लेकिन नीचे वाला कार्बन मिरर इमेजेस नहीं है। अगर ब्रोमीन यहाँ है तो ये मिरर इमेजेस तब होता जब ये ब्रोमीन यहाँ पे होता। तो क्या है कि ये डायस्टीरियोमर्स है, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, ये डायस्टीरियोमर्स है। तो ऐसे प्रोटॉन्स जिनकी रिप्लेसमेंट से हमें डायस्टीरियोमर्स मिले उन्हें कहते हैं डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। और डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स है वो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। नॉन इक्विवेलेंट यानी इनके करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, इनको नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिए 4 तरह के प्रोटॉन। अब इन्हीं के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, कोई मतलब नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स फाइंड आउट करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है। सबसे पहला है C6H6। C6H6 यानी बेंजीन। हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये बेंजीन है। देखो इसमें देखने से क्या लग रहा है, सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट लग रहे हैं, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे ही हाइड्रोजन इक्विवेलेंट एक दूसरे के। बहुत सारे प्लेन्स है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको, एक प्लेन यहाँ से जा रही है, ये इसको, तो ये इसको। जो देखो एक बात याद रखना कि जो प्रोटॉन्स एक प्लेन के द्वारा रिफ्लेक्ट किए जाए, यानी यहाँ से हमने एक प्लेन पास कर दिया, इमेजिनरी प्लेन, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको। तो अगर ऐसे प्रोटॉन्स जो एक प्लेन से रिफ्लेक्ट हो उनको इनएनिसोटोपिक प्रोटॉन्स बोलते हैं, और वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। तो यहाँ से प्लेन पास हो रहा है तो ये A है तो ये भी A, ये A है तो ये भी A। अब देखो यहाँ से भी पास हो रहा है तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको, तो ये A है तो इसको भी हम A ही कहेंगे, इसको भी A ही कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से हो रहा है तो इसको A कहेंगे तो इसको भी A, मतलब कि बहुत सारे प्लेन्स पास हो सकते हैं इनमें से। तो ऐसे करके ये जो सारे ही प्रोटॉन्स है वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक NMR सिग्नल देखने को मिलता है, 1 NMR सिग्नल। 6 हाइड्रोजन का एक NMR सिग्नल देखने को मिलता है। अब कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन है यानी CH2 इस तरह से। तो सारे ही इक्विवेलेंट है, जितने भी H है यानी जितने 8 H है वो सारे ही क्या है, इक्विवेलेंट है। देखने से ऐसे लगा, देखो इस CH2 का एनवायरनमेंट देख लो, इसका देख लो, मतलब सबका ही इक्विवेलेंट है, सबका सिमिलर एनवायरनमेंट है, तो सारे इक्विवेलेंट होंगे। इन 8 हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग भी हमें 1 NMR सिग्नल देखने को मिलेगा, 1 NMR सिग्नल। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और दोनों पे 2 CH3 है। इस तरह से, तो ये 6 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन देखने से बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। इसका एनवायरनमेंट देख लो, इसके इधर सिस पे भी CH3 है और ट्रांस पे भी CH3, तो ऐसे किसी को भी देखेंगे तो बिल्कुल यही कंडीशन आएगी। तो इसमें भी जो ये 12 हाइड्रोजन होंगे इनका एक NMR सिग्नल देखने को मिलेगा, 1 NMR सिग्नल।
corresponding to 12 हाइड्रोजन, 1 NMR सिग्नल। नेक्स्ट करते हैं CH2 COO CH3, ऐसे ही CH2 COO CH3। देखो जैसा इसका एनवायरमेंट है वैसा ही इसका है। अगर हम इसको A कहेंगे तो ये भी A हो गया, और ये नॉन इक्विवेलेंट है, तो इसको B कहेंगे तो इसका सेम है, तो इसका भी B हो गया। यानी हमारे पास 4 तो HA टाइप के हाइड्रोजन है और 6 HB टाइप के हाइड्रोजन है। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें 2 NMR सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, 2 NMR सिग्नल्स। नेक्स्ट करते हैं CH3 CH CH3 यहाँ पे OH। तो देखो ये 3 हाइड्रोजन सेम एनवायरमेंट है, इसको हम A कहेंगे तो ये भी A हो गया। अब इसका अलग है बिल्कुल, ये B हो गया, और ये तो ऑक्सीजन से अटैच है तो इसका हो गया C। तो हमारे 6 तो HA टाइप के हाइड्रोजन है, एक HB टाइप का और एक HC टाइप का, तो यानी 3 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे, 3 NMR सिग्नल। अब इसकी बात करते हैं। देखो ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ऐसे ये 4 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन। देखो ये वाले 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, इनका सेम एनवायरनमेंट है। हम यहाँ से एक प्लेन पास करें तो ये वाले CH3 इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको हम अगर A टाइप का प्रोटॉन कहेंगे तो ये भी A टाइप के प्रोटॉन हो गए। और इसमें क्या है, ये भी यहाँ ऐसे 2 प्लेन्स पास हो रहे हैं इसमें से, एक ये और एक ये। तो अगर ये A टाइप का है तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग ये भी A टाइप का हो, सॉरी ये A है तो ये B होगा। ये B टाइप का है तो ये भी B टाइप का प्रोटॉन होगा, ये भी B टाइप का। अब ये भी प्लेन है, ये भी है तो ये भी B और ये भी B टाइप का। यानी इसमें 6 तो HA टाइप के प्रोटॉन्स है और 4 HB टाइप के प्रोटॉन्स है, यानी 2 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे, 2 NMR सिग्नल। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें ये 3 हाइड्रोजन, 2 ये हाइड्रोजन, इनका अलग अलग एनवायरनमेंट है। ये A हो गया तो ये B होगा, और ऐसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन। देखो हम ऐसे बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप हो तो उसको एक गोला मान लेते हैं इस तरह से कि ऐसे बेंजीन है, उसके ऊपर कोई भी ग्रुप है तो उसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, उससे ऐसे प्लेन पास कराया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्लेन पास हो रहा है, तो ये अगर ये A हो गया, ये B, तो ये C टाइप का प्रोटॉन है तो ये भी C टाइप का होगा। अब ये इस वाले ग्रुप से ऑर्थो पोजीशन पे है, ये वाले मेटा पोजीशन पे है, तो ये इनसे डिफरेंट होंगे, तो ये D हो गया, तो ये भी D होगा, और ये हो गया E। तो ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे। 3 तो HA टाइप के हाइड्रोजन है, 2 HB टाइप के, 2 ही HC टाइप के, 2 HD टाइप के और एक HE टाइप का हाइड्रोजन, यानी 5 टाइप के प्रोटॉन्स है, तो इसमें 5 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे, 5 NMR सिग्नल। नेक्स्ट करते हैं। तो देखो ये तो हो गया हमारा A टाइप का, ये इससे डिफरेंट है तो ये B टाइप का। तो ये CH2 ये भी डिफरेंट है। देखो इस पे तो एक तरफ ऑक्सीजन है लेकिन दूसरी तरफ ये वाला ग्रुप अटैच है, इस पे एक तरफ ऑक्सीजन है दूसरी तरफ ये वाला है, तो ये B है तो ये C हो जाएगा, ये C हो गया, और ये हो जाएगा हमारा D, ये ऑक्सीजन से अटैच है। तो इसमें 4 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे, 4 NMR सिग्नल। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें 2 प्लेन पास हो रहे हैं, एक तो ये प्लेन है और एक ये वाला, 2 प्लेन पास हो रहे हैं इस कंपाउंड से। ये अगर A टाइप का प्रोटॉन है तो ये भी A टाइप का प्रोटॉन होगा, CH2 CH3, ऐसे ही CH2 CH3, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला ग्रुप पूरा इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये A टाइप का तो ये B टाइप का, ये B टाइप के प्रोटॉन्स है तो ये भी B टाइप के, ऐसे ही ऐसे 4 हाइड्रोजन यहाँ होंगे। अगर इसको हम C कहेंगे तो ये भी C, लेकिन एक ये प्लेन ये भी है। देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें CH2 CH3 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये वाले डिफरेंट हो गए। यहाँ से ऐसे कोई भी प्लेन पास नहीं हो रहा, लेकिन इसमें यहाँ पे भी CH2 CH3, यहाँ पे भी CH2 CH3, तो एक यहाँ से भी प्लेन पास हो रहा है, तो ये C है तो ये भी C टाइप का हो गया और ये भी C टाइप का हो गया। यानी इसमें 6 HA टाइप प्रोटॉन्स है, 4 HB टाइप प्रोटॉन्स है, 4 HC टाइप प्रोटॉन है। इनके करस्पॉन्डिंग हमें 3 NMR सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, 3 NMR सिग्नल्स। नेक्स्ट करते हैं एक जो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, इसमें आ जाती है वो बात कायरल वाली।
जो हमने पढ़ी थी कायरल। कायरल क्या होता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, उसको कहेंगे कायरल। उस कार्बन को कहेंगे कायरल कार्बन, और वो पूरा ही कंपाउंड कायरल कंपाउंड हो जाता है। जैसे हम बात करें इस पे, मान लो एक हाइड्रोजन अटैच है, एक CH3, एक ब्रोमीन और एक CH2CH3, इस तरह से अटैच है। तो इस कार्बन पे जो चारों ग्रुप है वो चारों ही डिफरेंट है, तो इस कार्बन को कहेंगे कायरल कार्बन, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा कायरल हो जाएगा। देखो इसमें जो कंपाउंड गिवन है इसमें ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन है। इस पे एक CH3 अटैच है, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ये वाला ग्रुप, तो चारों ही ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें कायरल कार्बन है। तो एक बात याद रखना, अगर किसी भी कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो उसमें जो CH2 यानी मिथाइलिन प्रोटॉन्स होते हैं, मिथाइलिन प्रोटॉन्स, वो क्या होते हैं, डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन हो जाते हैं, यानी वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो जाते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अगर कायरल को एक भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो उसमें जितने भी CH2 होंगे यानी मिथाइलिन प्रोटॉन होंगे वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। तो आप अगर इसमें वैसे पता नहीं होता ये चीज़ है कि ये कायरल है, तो हम क्या करते हैं कि एक सिग्नल इसका, एक इसका और एक इसका, यानी 3 सिग्नल आते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें 4 सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से CH3, CH, Cl और इस पे 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो क्योंकि ये कायरल कार्बन, तो इन तीनों का एक सिग्नल आएगा, इस हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा और इसका अलग और इसका अलग। ये जो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे ये डायस्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन बन जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कायरल कार्बन। तो ये एक बात याद रखनी है कि अगर किसी में भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो सारे मिथाइलिन प्रोटॉन्स नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो जाते हैं। तो ये डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ये डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स कहेंगे उस कंडीशन में इन दोनों को। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। अब कुछ एग्जाम्पल है जो आपने सोल्व करने हैं और उनका जितना भी मतलब NMR सिग्नल फाइंड आउट करने हैं, और जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सबसे पहला है CH3CH2CO इसमें बताने नंबर ऑफ NMR सिग्नल। सेकंड वन है CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 इसमें, एंड थर्ड वन है टोल्यूइन। तो ये तीनों सोल्व करने हैं और कितने NMR सिग्नल आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।